एमएलए गीता जैन ने बीएमसी इंजीनियर को मारा थप्पड़ के बाद गीता जैन का आया यह बयान। गीता जैन द्वारा मनपा के अधिकारी को मारे जाने वाले मामले में पीड़ित परिवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मनपा के अधिकारी 2 दिनों से उनके घर पर आकर बिना कोई नोटिस दिए तोड़क कार्रवाई कर रहे थे। कल तोड़क कार्रवाई के दौरान उसके पिता बेहोश होकर गिर गए थे, जिसके बाद मनपा के अधिकारी जेसीबी मशीन लेकर भाग गए। अगले दिन जब फिर दोबारा मनपा के अधिकारी जेसीबी मशीन और भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ उसके घर तोड़ने के लिए वापस आए तो 2 दिन से हो रहे इस तोड़क कार्रवाई की जानकारी उसने स्थानिक विधायिका गीता जैन को दी। इसलिए गीता जैन ने आकर जब मनपा के अधिकारी से नोटिस के विषय में पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। यही नहीं, मनपा के गैर जिम्मेदार अधिकारियों ने तोड़क कार्रवाई करने के लिए पीड़ित परिवार के साथ धक्का मुक्की की और पीड़ित मारपीट भी की। इस बात से नाराज गीता जैन मनपा के अधिकारियों को थप्पड़ मारा जो उनकी गंभीर बातों पर हंस रहा था। विधायिका गीता जैन ने मामले की सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने जो किया है उसमें उसका कोई अफसोस नहीं है। अगर कोई भी अधिकारी कानून को ताक परख कर महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार करेगा तो मैं उसे थप्पड़ जरूर मारूंगी। इस वक्त बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और ऐसे में किसी भी बिल्डर की सुपारी लेकर महिलाओं और बच्चों को बेघर करने वाले मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट समय नेशनल, मीरा भाईंदर। आपका वीडियो वायरल हो रहा है, आपने किसी अधिकारी को मारा, क्या है घटना पूरी है? देखिए, पेंटरपाड़ा में एक घर बना था, रोड बाधित। उस घर को जब मैं मेयर थी तभी वहां ये घर बना के दिया था। वो घर में रहने वाले लोगों को, पीछे एक बिल्डर है, सालों से वो जमीन खाली पड़ी थी तो उन घर वालों ने थोड़ा सा पीछे बढ़ाया था। जब कार्रवाई करने गए बिल्डर से, बिल्डर ने उन्होंने कहा तब मैंने ये कहा कि जीआर है, बारिश में आप घर नहीं तोड़ सकते। उसके बावजूद जब मैं वहां से वापस गई तब उन्होंने वो घर तोड़ा। घर तोड़ने के बाद मैंने जब उनसे पूछा कि आपने घर कैसे तोड़ा तो उनके पास जवाब नहीं था। उसके बाद जब महिलाएं वहां रो के अपना दुख बता रही थी कि बरसती बारिश में 6 महीने के बच्चे को उन्होंने घर से बाहर किया और वो घर तोड़ा, तब मैंने उनसे जवाब पूछा तो उसको हंसना आ रहा था उन रोती हुई महिलाओं को देख के, उन बच्चों को देख के। मुझे बहुत गुस्सा आया कि एक महिला को रोते देख के अगर कोई आनंद ले सकता है तो वो राक्षसी हो सकता है। इसलिए ये प्रतिक्रिया थी। मेरी थप्पड़ उसके गाल में पड़ी। मुझे उस बात का कोई पश्चाताप नहीं है। उन्हें कोई भी गुनाह दाखिल करना है तो मैं उसे झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब जब महिलाओं पे ऐसे अत्याचार होंगे तब मेरा हाथ जरूर उठेगा। मीरा भाईंदर के जो तोड़क कार्रवाई के अधिकारी हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते हैं और ये पैसे लेकर जो इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं, क्या बोलेंगे इस पर? जी हाँ, उसके बाद मेरे पास 2 लॉज वाले आए। उन्होंने कहा मेरे पास से 10 लाख मांगे, मेरे पास से इतने मांगे। ये भी बहुत सारी कंप्लेन मुझे वहां से आ रही है और मैं जरूर वो संज्ञान लेके आयुक्त से इस बात का जरूर मैं कहूंगी कि ऐसे अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाए। आपने जो आज कार्रवाई की उसका क्या लगता है आपको कि कुछ गलत किया है या बिल्कुल? जी नहीं, मैंने कोई गलत नहीं किया। मुझे उस बात में कोई गलत नहीं लग रहा है। और यहाँ पर जो आपका घर टूटा गया है, किसने तोड़ा और क्या हुआ था उसके बारे में बताइए। मेरा नाम राजीव सिंह है। मैं यहाँ पे 35 साल से मेरा निवास स्थान है। यहाँ पे मेरा यहाँ का जन्म कर्म है और ये मेरा घर है। पीछे जो आप देख सकते हैं मेरा घर है। नगर पालिका आती है 14 तारीख को और डायरेक्टली 2 जेसीबी लेके आती है और सीधा वो अतिक्रमण करने लगते हैं और हम पूछते हैं उनको कि कुछ आप नोटिस तो दीजिए, तो वो बोलते हैं कि कोई नोटिस नहीं है, ऊपर का आदेश है। तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब तो फिर आप ऐसे कैसे तोड़ सकते, अभी तो बारिश का समय है, 10 जून के बाद में आप तो तोड़ भी नहीं सकते हैं। तो भी बोलते हैं नहीं, बिल्डर के सर्वे में आपका घर आ रहा है थोड़ा सा, तो वो हमको हटाना है करके। पहले तो पूरा तोड़ने का बोले, फिर बोलते हैं कि आपका 10 फुट 20 फुट ऐसे आ रहा है करके। फिर बाद में मैंने उनका विरोध किया कैसे कैसे करके। मेरे पिताजी बेहोश हो गए। ये मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी बेहोश हो गए और मेरे वाइफ का मंगलसूत्र उसमें टूट गया और मेरे 6 महीने के बच्चे को उस घर में से निकाला गया। होट में से देखिए, ये अभी बरसात के समय में मैं इतने छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगा। अब मेरे साथ में इंसाफ कीजिए सर, बस आपसे मेरी यही विनंती है। और आज का घटना ऐसा हो गया कि फिर आज भी एक साहब आए थे और फिर जब आते तब धमकी देके जाते हैं कि पीछे का इनलीगल है, वो तोड़ देंगे। लेकिन पूरा पेंटरपाड़ा या पूरा महाराष्ट्र या चौल बांधकाम परमिशन सरकार अगर देती है तो मैं भी निकाल सकता था, लेकिन बांधकाम परमिशन सरकार चौल में नहीं देती है।
हाँ, जो मेरा एरिया है वो मेरा सेफ है सर, उसमें किसी का लेना देना नहीं। कक्कड़ पैराडाइज बिल्डर, उन्होंने हमको यहाँ से, वहाँ पे मेरा घर था पहले, पद्माकर मात्रे हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरा घर था। वो मेरा थोड़ा टुकड़ा बिल्डिंग के अंदर था, तो मेरे पिताजी को वो कक्कड़ बिल्डर ने यहाँ पे इनको दिया।